औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं तीन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। एक सबसे पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक हैरान कुन बयान दिया है जो कि कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की तर्ज की सियासत नहीं रही है। तो दूसरी चीज़ है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो आपको पता है वाशिंगटन दौरे में थे। और इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया टॉक हुई है आसिम मुनीर साहब से बातचीत के बाद, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पता है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो वो वाशिंगटन दौरे में थे। तो उधर उन्होंने एक खिताब किया है जिसमें उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि जब भी इंडिया से बात होगी तो वो दहशतगर्दी के ऊपर होगी। तो ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है। इससे पहले इंडिया का भी यही मौकफ रहा है कि जब भी बात होगी पाकिस्तान के साथ तो वो दहशतगर्दी के ऊपर ही होगी। तो इसके अलावा उन्होंने पीएम शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अच्छा लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे थे कि ये वाली जो हुकूमत है इससे जो एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री है ये जंग के दौरान भी, इससे पहले भी वो नाखुश है अभी। तो इसके अलावा ये जो दौरा था अमेरिका का आसिम मुनीर साहब का, तो इससे पहले ये कोई अलामिया नहीं जारी किया गया, नहीं बताया गया कि किस तर्ज की इसमें बातचीत हो गई या किस लिए ये दौरा खास तौर पे है। पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं वो ये क्लेम करते रहे हैं कि जब भी ये दौरा खत्म होगा तो पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज़ है और बहुत सारी आप खुशखबरियां सुनेंगे। इसके अलावा उन्होंने खसूसन ये चीज़ भी कही है कि पाकिस्तान के पास जितने मिनरल्स हैं, तो अगर अमेरिका हमारे साथ कुछ मुआहदे करे, अमेरिका हमारे साथ कुछ बातचीत करे, तो हम मिलजुल के इस खत्ते से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी, गरीब अवाम को इसका अच्छा खासा फायदा हो सकता है और अमेरिका भी अपने डॉलर बना सकता है और हम बहुत सालों तक ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर इस खत्ते में पुरअमन तौर पे काम कर सकते हैं। देखें खसूसन अगर मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं तो ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं हमने इनका अचार थोड़ी ना डालना है। क्योंकि आज पाकिस्तान के ऊपर मुझे लगता है सबसे बुरा टाइम है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, हमारी जो नेशन है उसकी कोई एक सोच नहीं है। तो मतलब हमारे मुल्क में वो वाली चीज़ें नहीं हैं जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में होती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में हम सरवाइव कर रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, आईटी का सेक्टर है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, लेकिन उनका जिस तरह एक ख़ास हुजम होता है कि हर साल हम ग्रो करें, हम उनके अदादो शुमार हैं, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही। तो मतलब ऐसा है कि इस साल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है तो ग्रो तो ऐसा करना चाहिए कि अगर 4% चल रही है अगले साल 5% चले, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं और एकदम से फिर अगले साल हम सुनने को मिलते हैं कि वो जो 8 तक पहुंच गई है। तो ये चीजें होती हैं कि हमारे मुल्क में कोई एक तरतीब नहीं है कि कौन सी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए। टूरिज्म है वो होने पे आता है, एक साल में बहुत सारा होता है, नहीं होता तो नहीं होता। तो ये चीज है कि अगर पाकिस्तान अपने मिनरल्स के ऊपर अच्छे मुआहदे करे, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो डेवलप कंट्रीज हैं सबको आना चाहिए पाकिस्तान में, सिर्फ अमेरिका के साथ हमें ये डीले नहीं करने चाहिए। जो भी अच्छी अच्छी दुनिया की कंपनीज है, बड़ी से बड़ी एक्सपीरियंस वाली, जो बाकी कंट्री में भी मिनरल्स का काम कर रही हैं, रिफाइनरीज का काम कर रही हैं, तो ये रिफाइनरी पाकिस्तान में ही लगनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम को इसका फायदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 80-90% वो लोग पैसा बना के इधर से लेके जा रहे हैं हमारे खित्ते से या मिनरल से लेके जा रहे हैं, तो हमारी गरीब आवाम को 10% मिल रहा है, तो वो भी आवाम को नहीं मिल रहा, हमारे पॉलिटिशियन इधर उधर कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बलोचिस्तान में मिनरल्स हैं तो उसका पैसा बलोचिस्तान में लगना चाहिए। बलोचिस्तान में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, तो सिंध है उधर भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कराची पूरे पाकिस्तान को पैसा बना के दे रहा है तो हम पाकिस्तान के शहर कराची के ऊपर पैसा लगा ही नहीं रहे। तो यही चीजें हैं जिनके ऊपर हमें एक लंबी हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि यह दहशतगर्दी से ज्यादा हमें मसला कश्मीर के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत ये चाहता है कि अमेरिका सालसी ना करे। इससे पहले अभी मोदी का बयान भी आ गया है कि उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए ये बोला कि हमें आपकी सालसी की जरूरत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालसी करने के लिए यही बोला था कि अगर ये दोनों मुल्क एग्री हैं तो भारत तो कभी भी एग्री नहीं होगा इस चीज के ऊपर। तो हमें चाहिए कि हम दहशतगर्दी तो सबको पता है भारत कर रहा है, कुलभूषण यादव हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा भी जो जो नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं तो हम उनका सबूत दुनिया के सामने रखते हैं। हम भारत की तरह पहलगाम वाकये को जवाज बना के पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करते। तो इसके बाद अभी हम आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बयान के ऊपर। रिसेंटली अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था कि पीटीआई की ना इस तरह की कभी सियासत रही है। इससे पहले भी जब पीटीआई की हुकूमत भी थी, यही अली अमीन गंडापुर साहब तब भी हुकूमत में थे कि कभी फजलुर रहमान ने एहतजाज किया है या लॉन्ग मार्च किए हैं या पीपल पार्टी ने किए हैं, पीएमएल ने किए हैं कि उन्होंने इस तरह की सियासत की है। उन्होंने बोला हो कि हम इस बार अगर हम पे गोली चली तो हम बंदूकें लेके आएंगे और गोली का जवाब गोली से देंगे।
تو ना इमरान खान साहब जो आपको पता है पीटीआई के चेयरमैन है, हतमी शक्ल तो हमेशा जो भी प्लान तरतीब होता है वही देते हैं। अगर एहतजाज भी इससे पहले बहुत बार हो चुके हैं तो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर हुए हैं। उन्होंने भी इस तर्ज की कभी सियासत नहीं की है, क्योंकि ये कुछ करने से हमारा मुल्क फिर से दो टुकड़े हो सकता है। ये पॉलिटिशियन जो जमातें होती हैं ये आती जाती रहती हैं। आज अगर नून लीग की हुकूमत है, कल को पीपल पार्टी होगी, पीपल पार्टी जाएगी, जमात इस्लामी आ जाएगी, जमात इस्लामी के बाद कोई भी और भी पॉलिटिशियन पार्टी है, पीटीआई है, वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। तो ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तो हमें इस तर्ज की सियासत नहीं करनी चाहिए। और जो गरीब अवाम इसमें मरेगी, मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिशियन कभी उसका जनाजा भी पढ़ने, हाँ इक्का दुक्का चले जाते होंगे, लेकिन जितनी अगर बड़े पैमाने पे किसी की शहादत होती है, जिस तरह का इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि हम बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, तो ना तो कभी इमरान खान साहब इस चीज की हमायत में होंगे, ना पीटीआई के वर्कर्स इस चीज की हमायत में होंगे, जहां तक मुझे लगता है। और आप भी अपनी फीडबैक से कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या इस तर्ज के बयान आप देने चाहिए। इस तर्ज से आप पश्तून और बाकी मुल्क को अलग कर रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत आ जाएगी। आपको पता है इंडिया जैसी लॉबीज और बहुत सारी लॉबीज जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये एटमी ताकत है, वो हर वक्त पाकिस्तान के टुकड़े करने के ख्वाब देखते रहते हैं। तो आप उनको मौके दे रहे हैं कि वो इंटरनेशनली इन चीजों को बयान करें। तो मुझे नहीं लगता आप में मार खाने का हौसला होना चाहिए। और जिस तरह की पीटीआई की क़यादत के बयानात पहले हैं कि मिलिट्री हमारे साथ ज्यादती कर रही है और पाकिस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के साथ ये नारवा सलूक कर रही है, तो आपको पता है अपोजिशन को मार पड़ती है। हुकूमत जो है वो अपने जो उनके पास इंतजामात होते हैं उसका हमेशा फायदा उठाती है। लेकिन आप हौसला रखें, आपने पहले भी बहुत बार एहतजाज किए हैं, आप वापस चले गए हैं, या जो भी मामलात हुए हैं, तो अलीमीन गंडापुर साहब मुझे लगता है आपको मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह के अगर बयान दे सकते हैं तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब दे सकते हैं, वो लीड करना जानते हैं अपनी जमात को। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी उनको पता चलेगा जेल में तो वो इस चीज की हमायत करेंगे कि बेहतरीन बयान दिया है। और ये मुल्क तोड़ने वाली बातें हैं, ये पश्तून और बाकियों के दिलों में नफरत डालने वाली बातें हैं। देखें, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है और हो रही है, हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि वो पुरअमन तरीके से निकल के एहतजाज कर सकता है, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए। और ये जो आप बंदूक वाला बयान दे रहे हैं, ये तो आप माजी के जितने एहतजाज हैं आप सबको फिर वो मशकूक करार दे रहे हैं कि सब के बारे में जो हुकूमत बोलती रही है कि ये लोग मतलब मुसल्लह अफराद थे, इनमें अफगानिस्तान के लोग भी शामिल थे, दहशतगर्दी का खतरा है। तो ये आप वो सारी चीज़ों को एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बयान से आप पाकिस्तान की मिलिट्री को जीत लेंगे या आप पाकिस्तान को जीत लेंगे। और बिलफर्ज आप बंदूकों के साथ आते हैं, आप बंदूक का जवाब बंदूक से दे भी देते हैं। अब जश्न किसके खिलाफ बनाएंगे? पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ। तो अगर आपको इस चीज की समझ हो कि इधर भी जो पैसा खर्च होगा वो पाकिस्तानी गरीब आवाम का होगा, जो हम टैक्स देते हैं, ये उसी में से गोलियां आएंगी, उसी में से ये बारूद आएगा, ये उसी में से ये गन्स वगैरह आती हैं, तो हमारे जो बजट हैं वो और बढ़ जाएंगे। हमारी मुश्किल से मुश्किल बजट हमारी आवाम को पे करना पड़ेगा आने वाले सालों में। आप बंदूकों के साथ आएंगे, जवाब देंगे, तो जो गरीब मरेगा, मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियन कभी इनका जनाजा भी पढ़ते हैं। इक्का दुक्का लोगों को तो पढ़ सकते हैं, तो खुदारा आप आवाम को वर्गलाएं ना, आप सब्र तहम्मुल से मुजाहरा करें। जिस तरह आपने पिछले 3 साल में एहतजाज किए हैं, आप उसी तरह एहतजाज करें। तो मैं जाती तौर पर तो इस चीज के हक में नहीं हूं कि कभी भी आम जो लोग हैं वो मिलिट्री के खिलाफ या पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ बंदूकें लेके निकलें, या आप ये उस चीज की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाए। देखें, हमारे साथ अगर ज्यादती होती भी है, मेरा अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मेरे अल्लाह का ही फरमान है कि अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान का नाजायज कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हमारे इस्लाम में हमें चीज सिखाई गई है। तो अगर मुझे आपको कोई भी नाहक कत्ल करेगा तो क़यामत का दिन मौजूद है, हम उस दिन बेहतरीन बदला लेने वालों में से होंगे। मेरा अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वालों में से होगा। मुझे जाती तौर पे लगता है ये पीटीआई की सियासत के लिए भी ठीक नहीं है, पीटीआई वर्कर्स के लिए भी ठीक नहीं है, और पाकिस्तान के भी हक में ये चीजें नहीं है। मुझे लगता है इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, इस बयानात से। तो इसके अलावा भी तीसरी चीज़ है वो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही मीडिया टॉक है, जब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से उन्होंने वाइट हाउस में मुलाकात की है। ये मुलाकात मुतवक्के तो नहीं थी, लेकिन वाशिंगटन दौरे के बाद उनकी अचानक से ये मुलाकात सामने आई है। तो ख़ास तौर पे ये बोला है कि मुझे पाकिस्तान मुल्क पसंद है।
تو क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये भी उन्होंने बोला। तो इसके बाद उन्होंने खसूसन इस चीज़ के बारे में बोला कि पाकिस्तान इंडिया की जो जंग थी मैंने उसमें सीज़ फायर करवाया, तो पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इसके ऊपर बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया है और मेरी बात मान के उन्होंने मेरा मान रखा है, तो मैं इस चीज़ को अप्रीशिएट करता हूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला ये पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत में से एक हैं। तो लेकिन इसके अलावा एक उनकी बात, उनका जुमला ऐसा है, आपको पता है कि वो खुल खुला के बात करते हैं मीडिया के सामने, तो या तो उनको एहतियात करना चाहिए था या अभी हमारी स्टेट को इसके बारे में बयान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा जो वार है ईरान और इसराइल की, तो अमेरिका उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखता है। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, पहले उसका मौक़िफ़ और था, और ऐन मुमकिन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके ऊपर झूठ भी बोल रहे हों। उन्होंने ये बात की है कि मेरे जो ईरान के बारे में ख्यालात हैं, मेरे ख्यालात के साथ आसिम मुनीर साहब भी एग्री करते हैं, उनका भी वही मौक़िफ़ है ईरान के बारे में जो मेरा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ईरान हमारा बरादर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। पहले अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बयान था कि हम इस हमले के पीछे नहीं हैं, लेकिन अभी वो ये बोलते हैं कि ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान अपनी हरकतों से बाज आए और हम ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल जो कर रहा है ईरान के साथ ठीक कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, ऐन मुमकिन है उन्होंने ये झूठ बोला हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट को एटलीस्ट इतना बयान देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो बारहा ये बयान दे चुके हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और अभी जो अमेरिकन सदर हैं वो ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब के वही ख्यालात हैं जो हमारे ख्यालात ईरान के बारे में, और हम सब जानते हैं कि अमेरिकन सदर के क्या ख्यालात हैं ईरान के बारे में। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो पाकिस्तान में मामलात हो रहे हैं और इंटरनेशनली मामलात हो रहे हैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के आगाह करेंगे, और आपकी जो फीडबैक है उससे हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह रखा करें ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकें। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह आपका निगहबान हो। खुदा हाफिज़।